कि एक पेन हमारी किस्मत लिखता है, इसमें 85% हम सब हैं और 15% वो हैं जो हम पे राज करते हैं। उन्होंने नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। पेन में अपना इतिहास लिखने की खुद की क्षमता है, इसमें 85% कंट्रोल करता है। साथियों, मुझे माइक ठीक कराना पड़ा, जो हमारी हाइट थोड़ी छोटी है। हमारे पंजाब के लोग सब 6-6 फुट के हैं, हम छोटे रह गए थोड़े से। परंतु आज इससे पहले मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में रखूं, मैं यहां पे आए सब बहनें, माताएं, मेरे नौजवान साथी, मेरे भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग, इतनी गर्मी में जो इतनी दूर से आए हैं और इतनी देर से बैठे हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। यहां बीवीएफ के लोग, हमारे नौजवान साथी, इतनी शांतिपूर्वक तरीके से इतनी विशाल रैली को ऑर्गेनाइज करा है, उसके लिए भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। साथियों, हमारे यहाँ भारत देश में समय समय पर जन्मे हमारे महान संतों और गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हम समाज को, पिछड़े वर्ग को, गरीबों को एक करने के लिए समर्पित कर दी, तो उनका मैं तहे दिल से सम्मान व नमन करता हूं। वह उनके साथ साथ आपके पंजाब स्टेट में जन्मे श्री काशीराम जी का, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हम सबको एक करने में लगा दिया, तो उनका भी मैं तहे दिल से सम्मान व नमन करता हूं। साथ ही इनके बताए हुए रास्ते पर चलकर इनके अधूरे कार्यों को पूरा करने वाली वह बहन जी के नाम से लोकप्रिय माननीय बहन कुमारी मायावती जी, जो आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री व लोकसभा और राज्यसभा की सांसद भी रह चुकी हैं और अब बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो उनको मैं पूरे दिल से आदर सम्मान करता हूं। और आज आदरणीय श्री प्रकाश सिंह बादल जी के आशीर्वाद से बीएसपी व शिरोमणि अकाली दल के बने गठबंधन के लिए इनका व अकाली दल के कमांडर इन चीफ व अध्यक्ष श्री सुखबीर सिंह बादल जी का भी पूरा आदर सम्मान करता हूं, जिनका यहाँ की जनता के हित व कल्याण के लिए राजनीतिक व सांसदीय जीवन काफी संघर्षशील रहा है। साथ ही हमारे सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारीगण जो आज यहाँ मौजूद हैं,
उन सबका भी मैं तहे दिल से आदर सम्मान करता हूं। साथियों, मैं आपके बीच में ऐसा कुछ अलग नहीं बोल पाऊंगा जो यहां आप लोगों ने पहले नहीं सुना, परंतु इस इलेक्शन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी व कांशीराम जी के सिद्धांत को मैं एक बार आप लोगों के बीच में दोबारा रखना चाहूंगा। एकता छोटा सा शब्द है, परंतु आज़ादी के बाद से आज तक हम सर्व समाज एक तरीके एक राजनीतिक मंच पर साथ खड़े नहीं हो पाए। इसके कई कारण रह चुके हैं। कांग्रेस, बीजेपी, आज के दिनों आम आदमी पार्टी, सब ने कोई कसर नहीं छोड़ी हमें अलग करने के लिए। आपस में ऐसी बातें फैलाने वाले लोगों को, आप लोगों को उन लोगों से सावधान रहना होगा। इन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को इतिहास से मिटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। परंतु हमें ये याद रखना होगा कि बाबा साहब क्या चाहते थे। कांशीराम जी ने अपनी पूरी जिंदगी किस कार्य में लगा दी? हम सबको एक करने के लिए। जो संविधान में हमें अधिकार मिले हैं उनका पूरा फायदा उठाने के लिए एक राजनीतिक मंच बनाने को कहा, परंतु हम उसमें आज तक सफल नहीं हो पाए, सिवाय यूपी को छोड़ के। पर आज आप लोगों से मैं ये अपील करने आया हूं कि 2022 के इलेक्शन में जो हमने पिछले 20 साल में नहीं किया, वो हम एकजुट होके अगले 6 महीने में करके दिखाएंगे। श्री कांशीराम जी, जिन्होंने हमें एक एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया एक पेन का, कि एक पेन हमारी किस्मत लिखता है। इसमें 85% हम सब हैं और 15% वो हैं जो हम पे राज करते हैं। उन्होंने नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप दोहराएंगे मेरे साथ? वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो इस कैप, इस पेन की एग्जाम्पल देते थे। परंतु मैं आज आप लोगों के सामने एक नया पेन लेके आया हूं। इस पेन में अपना इतिहास लिखने की खुद की क्षमता है। इसमें 85% कंट्रोल करता है राजनीतिक मंच, सांसद, जो आप अपने हाथ से लिख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप आज जब यहां से घर लौटें तो घर में बच्चे को पता हो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने और कांशीराम जी ने किस लिए अपनी पूरी जिंदगी त्याग दी। आप लोगों से मैं एक छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। जब मैं 12 साल का था, श्री कांशीराम जी को मैंने पहली बार उनके घर पे देखा था, परंतु उनकी हालत ठीक नहीं थी।
मैं उनके कमरे में गया बहन जी के साथ उन्हें मिलने। वो खाना नहीं खा रहे थे कई दिनों से। बहन जी ने बोला, काशीराम जी बहुत दिन हो गए, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो बाहर के लोगों को, आपके समाज के लोगों को कैसा लगेगा। मैं बहुत छोटा था उस चीज को समझने के लिए, परंतु जब कल चंडीगढ़ पहुंचा, रास्ते में हमारे कार्यकर्ताओं से मिला, उनकी छोटी बहन से उनके घर पे मिला, तो रात को नींद नहीं आई। हल्का सा दिल टूटता है ये देख के कि जिस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी हम सबको एक करने के लिए लगा दी, वह आखिर दम तक हम सबको एक ना देख पाया। आज इस उम्मीद के साथ मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं कि उनके जीते जी नहीं, बट उनके जाने के बाद उनका ये सपना आप पूरा करेंगे। अगर आज उनके भाई बहन, आज उनके साथी लोग यहां पे मौजूद हैं, तो आप लोगों से मैं एक वादा करना चाहता हूं और आपसे एक बदले में वादा लेना चाहता हूं। जो उनका सपना था वो अगले 6 महीने में पूरा करना है। इसके लिए हमारे पार्टी के सारे कार्यकर्ता आप सबके बीच में अगले 6 महीने तक लगे रहेंगे। मैं भी बहन जी के कहने पे आप लोगों के बीच में रहूंगा और इस मैसेज को आगे बढ़ाता रहूंगा। परंतु मैं चाहता हूं कि आप सब, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सपना है और श्री काशीराम जी का सपना है, वो मेरे कहने पे नहीं, वो यहां स्टेज पे बैठे किसी के कहने पे नहीं, अपने दिल से करेंगे। आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं ये चीज की कि आप लोग अपने दिल से श्री काशीराम जी का पूरा सपना करेंगे। आप लोगों ने हाथ उठा के थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिल खुश कर दिया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारे साथी, बाकी दिल खुश करने के लिए मुझे नौजवान साथियों से सुनना है, क्या आप पूरा करेंगे सपना श्री काशीराम जी का? अरे आप तो हाथ नहीं, आप तो जुबान से बोल सकते हैं। अब आप लोग आज घर जाके अपने मोहल्लों में, अपने कस्बों में, अपने गांव में हर किसी को इसके बारे में बताएंगे कि काशीराम जी हम सबको एकजुट करना चाहते थे ताकि हम सब पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकें। जो अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिल सकी, जिस चीज़ से हमें रोका गया, उस चीज़ के लिए लड़ सकें। एक राजनीतिक मंच जो हमें मिला है उसको मजबूत कर सकें। मैं बस इतनी ही बात आप लोगों के बीच में रखने आया था। साथ ही एक और छोटी सी घोषणा करना चाहता हूं।
मेरे बाद यहाँ श्री सुखबीर सिंह बादल जी बोलेंगे। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि वो हमारे आने वाले समय के मुख्यमंत्री हैं। आप उनकी बात को ज़रा ध्यान से सुने। हमारे सारे गरीब भाई लोग, सारे मजबूर, सारे पीड़ित लोग बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि उन्होंने वादा किया है कि वो हम सब के लिए काम करेंगे, किसी को अकेला और पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो हम सब के नेता होंगे। श्री आकाशनाथ जी, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बस अब इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहता हूं। जय भीम। एक छोटी सी बात रह गई, हमसे क्षमा चाहते हैं। श्री जसवीर सिंह घड़ी जी को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा इधर। लखनऊ से मैसेज आया है, लखनऊ से मैसेज आया है बहन जी का। मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से सुने। फगवाड़ा विधानसभा मलक के इंचार्ज यहां से आज जसवीर सिंह घड़ी जी को बनाया जाता है। आप सब इनके साथ लग के इन्हें नाराज नहीं करना प्लीज। आप सब से ये पूरी विनती है कि इन सब के साथ जुड़ के आगे बढ़ना। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।